करेंगे चॉप कोरिएंडर। डिलीशियस महाराष्ट्र डिशेस। 1 वाटी बेसन ले रहा हूँ मैं। 1 वाटी बेसन के अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच नमक। पहले हम इसको तैयार करेंगे बैटर, डिलीशियस बेसन का बैटर। थोड़ा डालेंगे हल्का हल्का सा पानी। फिर इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसके गुठलियाँ लम्स इसके अंदर ना रहे और हमारा बेसन का पिठला अच्छी तरह से बना रहे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है। यह भी हमारा हो गया अभी बेसन का बैटर। अभी हमारी हो गई कढ़ाई गरम। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। जीरा को अच्छे से क्रैक होने दीजिए। अच्छे से क्रैक होने के बाद देखो हमें जीरा हो गया क्रैक। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चॉप किया हुआ ऑनियन। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम। जरूर दिखाऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच ठेचा। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। यह आधा चम्मच हल्दी पाउडर। वाह जी वाह, क्या बहुत ही लाजवाब टेस्ट था हल्दी का इसके अंदर। वाह वाह। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे बेसन का बैटर। ये गया बेसन का बैटर। थोड़ा डालेंगे पानी, आधा गिलास पानी। वाओ, क्या बेसन का कलर बहुत ही अच्छा सा आ रहा है। इसमें डालेंगे पानी। जीरा हो गया, ठेचा हो गया और बेसन। काफ़ी लाजवाब दोस्तों टेस्ट आ रहा है। देखिए एकदम डिलीशियस महाराष्ट्र पिठला। इस स्टेज पर हम गैस को थोड़ा सा धीमी कर देंगे। धीरे धीरे करके हम इसके अंदर डालेंगे पानी ताकि घट ना बने। ये पिठला का वर्जन होता है थोड़ा सा पतला, हल्का सा पतला लिक्विड जैसा रहता है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे, ना ही लम्स पड़े ना कोई गुटले हो गए हैं। बिल्कुल डिलीशियस पिठला हमारा हो गया रेडी। अभी हम इस टेस्ट पे डालेंगे रोस्ट किया हुआ पीनट्स। वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे कटी हुई धनिया। लाजवाब भाई साहब, मस्त है मस्त।
ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आया है, अच्छा टेस्ट भी आया है। अभी इसके अंदर डालेंगे स्वादानुसार नमक। आ गया स्वादानुसार नमक। वाओ, गार्निश करेंगे चॉप कोरिएंडर।